दरूद पाक लबों पे सजा के निकलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरूद पाक लबों पे सजा के निकलेगा। दरूद पाक लबों पे सजा के निकलेगा। जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। दरूद पाक लबों पे सजा के निकलेगा। जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। मिंबर नूर पर एक बड़ी मुतरन्निम आवाज शहंशाह तरन्नुम शेर चंडीगढ़ हजरत रिजवान बरकाती मिंबर पाक पे तशरीफ फरमा है। आज की महफिल के खुसूसी शायर शहंशाह तरन्नुम हजरत मोहम्मद अली फैजी तशरीफ ला चुके हैं। शायर इस्लाम हजरत एहसान शाकिर आजमगढ़ से तशरीफ ला चुके हैं। शायर इस्लाम हजरत नूर अली नूर कानपुर से तशरीफ ला चुके हैं। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला अमरोहा से तशरीफ ला गए हैं। लोग इतनी इतनी दूर से आ गए, लेकिन बुलंदपुर के लोग अपने घरों से अभी नहीं आ पाए हैं। बड़े अफसोस की बात है, कोई 1000 का सफर तय करके आ गया, कोई 500 किलोमीटर का सफर तय करके आ गया, लेकिन चंद कदम चलकर बुलंदपुर के मुसलमान अभी अपने घरों से नहीं निकले हैं। उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, बहुत जल्द जलसगा में तशरीफ लाए, उलमा इकराम के हसीन बयानात से मुस्तफीज हो, बिला किसी तमहीदी कलिमात के इस इलाके की बहुत अजीम शख्सियत अजीमुल मर्तबत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब किबला हशमती से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूं, हजरत तशरीफ लाए और अपनी बेहतरीन गुफ्तगू से सामईन को महसूस फरमाए। आइए हजरत का इस्तिकबाल नारे तकबीर और रिसालत की झनकार में कर ले। नारे तकबीर, जरा अपनी आवाज को बुलंद करें, जरा जी लगा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबल ए दी मददे काबे मददे कादरी अमनार ए या गौसे आदम जन्म दम ज शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम जन्म तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। बोलो 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 बोलो। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आला हजरत कंदुल करामत जबलुल इस्तकामत बरेली के ताजदार, दुनिया सुन्नियत के इमाम गौसे आदम के जलवों को और उनकी अजमतों को, उनकी रिफतों को, उनकी बुलंदियों को यूं बयान करते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। बहुत लोग हो, कभी ऐसा दौर आने वाला है कि पिंडाल तो होंगे मगर लोग नहीं होंगे। ये जो हमारे अंदर गलत चीजें पैदा होती जा रही हैं,
हम आज जलसों को भी मेला समझने लगे। आते तो बहुत धूमधाम से हैं, बड़ी मोटरसाइकिल की स्पीड तेज करके आते हैं, लेकिन जो मकसद जलसे में आने का है वो हम पूरा नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। अगर इतना मजना जितना डुनवा से लेकर अतराफ से यहाँ आया है, अगर सारे लोग यहाँ बैठ गए होते तो इस पंडाल में अभी भी जगह नहीं होती। लेकिन अभी तक लोग बस यूं ही घरों में बैठे हैं, और कुछ लोग रोडों पर खड़े हैं, चाट की दुकान पर खड़े हैं। ये खड़े ही रहेंगे, इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हो, सुभान अल्लाह। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छे इसलिए हो कि आप पिंडाल के बाहर नहीं हो, पिंडाल के अंदर हो। और गौसे आदम शाहे जीला तुम पर नजरे करम फरमा रहे हैं, और जिस पे वो नजरे करम फरमा दें उसकी दुनिया भी सवर जाती है, उसकी आखिरत भी सवर जाती है। अमल की अपने वसात क्या है, बजुज नदामत के पास क्या है। तुम्हारी चौखट रहे सलामत, हमारा तो बस आसरा यही है। हम तो बहुत गुनहगार हैं, हमारी जिंदगी गुनाहों में डूबी हुई है, लेकिन जिसके नाम पर ये बज़्म सजाई गई है, जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक के नाम से पुकारती है, उनका मर्तबा बहुत आला है, उनका मकाम बहुत आला है। आला हजरत उन्हीं बुलंदियों को जब देखते हैं तो मेरा इमाम कहता है कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। थोड़ी आवाज बड़ा भैया यार। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम, बोलो आला। इतना भी नहीं कर सकते, इतने सीधे हो, आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं, औलिया मलते हैं, आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं, आंखें वो है तलवा। और हमें मालूम है कि आप लोग संजीदा मिजाज हैं। सुभान अल्लाह। चलिए हमारे गांव के हमारे थोड़ा सा तर्क तो आया हमारी कमजोरी, वरना आजकल मामला तो यह कि जो 20,000 नजराना लेते हैं उन्हीं को इनाम आप लोग देते हैं। बिल्कुल सही बात है, बुरा लगने की बात नहीं। वो 20,000 उन्हें नजराना तो उनका पक्का है ही, और वो जब आते हैं तो आप जेब भर करके जितना कुछ लाते हैं सब उन्हीं को दे के चले जाते हैं। और जाहिर बात है कमेटी के लोग बैठे हैं, मुझे ना 20,000 नजराना मिलना है, 20 छोड़ो, 10 छोड़ो, 5 छोड़ो, अरे 4 छोड़ो, जो भी मिल जाए ना मिल जाए, तो उस पर भी मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ अपने इलाके के किसी भी कमेटी के फर्द से। इसलिए नहीं होता हूँ कि जब हमारे इलाके के लोग गौसे आदम की मोहब्बत में इतना बड़ा जलसा कर सकते हैं, तो 15, 20 या 40 या 50 मिनट क्या हम तकरीर गौसे पाक के नाम पे नहीं कर सकते? क्या बात है। तकरीरें पूरे हिंदुस्तान में करता ही रहता हूँ, नजराना मिलता ही रहता है, लेकिन इलाके में मैं कभी पैसे के लिए तकरीर नहीं करता हूँ। मैं इलाके में इसलिए तकरीर करता हूँ कि हमारा इलाका अच्छा रहे, हमारा इलाका गौसे आदम का वफादार रहे, हमारा इलाका मसलके आला हदत पर चलता रहे। हमारा सिर्फ मकसद ये है। आजकल बड़े हालात नाजुक हैं, बड़े हालात नाजुक हैं। आप देख रहे हैं दुनिया के हालात क्या हैं। कोई हमको फूटी नजर से भी देखने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया में बहुत सी कौमें हैं
लेकिन सारी कौमों में अगर आज सबसे हकीर किसी कौम को समझा जा रहा है तो कौम मुस्लिम को समझा जा रहा है। अगर सारे दुनिया के जितने भी इस्लाम के मुखालिफ हैं, मुसलमानों के मुखालिफ हैं, उनमें तो हमें इत्तेहाद नजर आता है और सबका एक ही मिशन है कि हम रहें ना रहें, लेकिन इस्लाम को आगे बढ़ने नहीं देंगे, मुसलमान को आगे बढ़ने नहीं देंगे। जहां सारी दुनिया तुम्हारी मुखालिफ है, जहां पर लोग तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज तैयार कर चुके हैं, क्या आप इतने नासमझ नहीं हैं? आप समझदार हैं। आप मोबाइल में खबरों में भी सुनते हैं हालात कितने नाजुक मोड़ पर हैं। अब हमें ऐसे हाल में हम कर क्या सकते हैं? हमारा तो दिल ये कहता है अगर हम दुनियावी वसाइल पे नजर डालते हैं तो दुनिया के वसाइल हमारे पास नजर नहीं आते हैं, बल्कि मेरे दादा पीर ने बड़ी अच्छी एक बात कही थी कि मुसलमान हो गए बेदस्तोपा मजलूम और बेकस, मुसलमान हो गए बेदस्तोपा मजलूम और बेकस, खुदा के वास्ते ऐ खालिदे सैफे खुदा उठिए, वाह, के वास्ते ऐ खालिदे सैफे खुदा, जोर से बोलो उठिए, कहिएगा। और जिनकी ये महफिल है उनके ताल्लुक से भी बड़ी प्यारी बात कही, वो दीने पाक जिसको आपने था जिंदा फरमाया, वो दीने पाक जिसको आपने था जिंदा फरमाया, तुम्हारे सोने से फिर सो गया गौसुल वरा उठिए, क्या बात है, वाह वाह, तुम्हारे सोने से फिर सो गया गौसुल वरा, और तुम ही हो बादशाह। अगर ख्वाजा से मोहब्बत है तो बोलो, और अगर अभी नहीं बोलोगे तो डंडा पड़ेगा जब काफिरों का, तब बोलोगे ख्वाजा का। दबा नहीं सकते हो। तुम ही हो बादशाह हिंद, दुर्रहमत हो गरीबों पर, मेरे अजमेरी ख्वाजा ऐ मुईनो रहनुमा उठिए, उबैद खस्ता की फरियाद सुन लो कादरी दूल्हा, उबैद खस्ता की फरियाद सुन लो कादरी दूल्हा, खुदा के वास्ते ऐ मुर्शिदी अहमद रजा उठिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी हिम्मत कर लो। और मैं अपनी दम पे नहीं बोलता, मुझ पर फैदान आला हजरत है और फैदान शेर जैसे है। मैं अगर खिताब करने पर आ जाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि मुझे तकरीर आती नहीं है। आप चाहे जितने नोट देकर के किसी को बुलाए, मगर जब आला हजरत का फैज हम पे जारी होता है तो वो आपका 50,000 जिसको आपने नोट दे के बुलाया है वो भी मेरा चेहरा देखता है कि ये इतना कमजोर सिपाही बोल कहां से रहा है, इसके पास इतनी ताकत कहां से आ रही है, इसके पास इतनी कुव्वत कहां से आ रही है। तो मैं कल भी कहता था, मैं आज भी कहता हूं, मेरा जिस्म न देखो, मेरे हाथों को न देखो, बल्कि ये देखो कि जिससे हमने अपनी निस्बत को जोड़ रखा है, वाह, वो कौन है। तो ये बात हमसे ना पूछो, आओ अच्छे रजा से पूछ ले, आओ बरेली के इमाम अहमद रजा से पूछ ले। तो मेरे आला हजरत कहते हैं, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, और मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और उस इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, और हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नीचे से नारा नहीं लगेगा, ऊपर से तो कोई नीचे से ही लगा दे हमारे गाँव। अल्लाह
जिंदाबाद। जोर से बोलो जिंदाबाद। अब कितने लोग बैठ गए? आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आज जो रोड छाप हैं वो अभी तक रोड ही छाप रहे हैं और ये रोड छापते छापते ही चले जाएंगे। इनके मुकद्दर में कुछ लिखा नहीं है। कसम रब्बे काबा की, जो गौसे आदम की महफिल से दूर रहेगा वो दुनिया में भी परेशान रहेगा और आखिरत में भी परेशान रहेगा, और जो गौसे आदम से मोहब्बत करेगा उसका मामला तो ये होगा। बस एक रिवायत बताता हूं, सुने। शहंशाह बगदाद गौसे पाक शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, महबूबे सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, कंदीले नूरानी, शहबाज़े लामकानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, हज़रत गौसे आदम शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक मुरीद, उनका एक मुरीद, मामला ये हुआ कि उस मुरीद की बेटी अपने मकान की छत पर चली गई, और जब मकान की छत पर वो गई तो थोड़ी देर के बाद छत से गायब हो गई। जब छत से गायब हुई तो जाहिर बात है कि जिसकी जवान बेटी छत से गायब होगी उसे तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बोलो, मुंह खोलो, बोलो, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अब उसकी तकलीफ बढ़ गई, और जब तकलीफ बढ़ी तो सोचता है क्या करें। अचानक मेरी बच्ची मकान की छत से गायब हो गई है, अब कहाँ जाया जाए, किससे फरियाद की जाए? नीचे उतरता है, लोगों को अपनी बात बताता है कि मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया, मेरी जवान बेटी मकान की छत पर थी, मगर थोड़ी ही देर में ना मालूम उसको कौन उठा के ले गया, कोई पता नहीं चल रहा है, कोई निशान नहीं मिल रहा है, कोई सुराग नहीं चल रहा है। जब उसने 10-20 लोगों से राब्ता किया तो उसमें से एक दीवाना बोला, ये बता दे कि मुरीद किसका है, ये बता के मोहब्बत किससे करता है? बोलो सुभान अल्लाह। तो उसने कहा, मुरीद हूँ शेख अब्दुल कादिर जीलानी का, मोहब्बत करता हूँ शेख अब्दुल कादिर जीलानी से। तो उसने कहा कि फिर नादानी क्यों कर रहा है, इधर उधर क्यों मारा फिर रहा है, इधर उधर क्यों शिकायत कर रहा है? जब तू शेख अब्दुल कादिर का गुलाम है, जब तू मुहीउद्दीन का नाम लेवा है, तो किसी और के पास क्यों जा रहा है? सीधा अपने पीर के पास जा, जा शहंशाह बगदाद के पास जा, जा गौसे पाक के पास जा, जा शेख मुहीउद्दीन के पास जा। अब उसके बाद समझ में आ गई, वो वहां से चला, और चलने के बाद पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन दबीर, बगदाद के आका, हमारे तुम्हारे हर सुन्नी के दस्तगीर। वाह, सुभान अल्लाह, जान है तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहीं से तुम्हें मैं एक पैगाम देता हुआ आगे बढ़ूं। अब पहुंचा शहंशाह बगदाद के पास, पहुंचा गौसे आदम के पास, बोला, ऐ शेख, मेरे सामने ऐसी परेशानी है, मेरे मामले में मेरी मदद फरमाएं। गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, बता तो, बता तो परेशानी क्या है, बता तो मुश्किल क्या है, बता तो किसने सताया है, बता तो किसने परेशान किया है? कहा, हुजूर, हादसा ये हो गया, मेरी बेटी मकान के छत पर थी, थोड़ी ही देर के अंदर वो गायब हो गई है, पता नहीं चल रहा है, सुराग नहीं मिलता है। शहंशाह बगदाद कहते हैं, परेशान क्यों है, गमगीन क्यों है? तेरी बेटी तुझे मिलेगी। कहा, हुजूर, कैसे मिलेगी? कहा कि चला जा, बस्ती के बाहर चला जा, और पहाड़ी की 5वीं मंजिल पे चला जा, और वहां जाकर के बैठना, एक हिसार बनाना, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, और उसके अंदर बैठ जाना। जब तू उसमें बैठेगा तो फिर जिन्नात आएंगे, वो तुझे धमकाएंगे, वो तुझे डराएंगे, मगर तू डरना नहीं। जोर से बोलो, क्या कहा? तू डरना नहीं, घबराना नहीं, जो हिसार बना के बैठना, उससे बाहर मत निकलना, आने देना जो भी आए, जो भी कहे सुन लेना, मगर फिक्र मत करना, अब्दुल कादिर तो यहाँ रहेगा और तू वहां रहेगा। अगर कोई धमकाए तो उसकी धमकी में मत आना, अगर कोई डराए तो उसके डर में मत आना। कहा, हुजूर, ठीक है, जाता हूँ। चला, और चलने के बाद उसने वही किया जैसा कि गौसे आदम ने फरमाया था।
जैसा कि शेख अब्दुल कादिर ने फरमाया था। उसने हिसार खींचा, बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ा और उसमें बैठा, और वो खुद बयान करता है जैसे ही मैं उसमें बैठा, अब बड़ी बड़ी डरावनी शक्ल वाले आते हैं, मुझे डराते हैं। अब मैं बहुत परेशान हूँ कि अगर कहीं इन्होंने थोड़ा सा और रुख हमारी तरफ किया तो हमारा हाल क्या होगा। लेकिन फिर गौसे आदम का फरमान याद आता है कि तू डरना नहीं। क्या बात है। जोर से बोलो, तू डरना नहीं। तो कहता है कि मैं तो कमजोर हूं, लेकिन जिसने मुझे यहाँ बिठाया है वो बड़ी ताकतवर शख्सियत है, वो बड़ी अजमतों का मालिक है। कहते हैं कि मैं डरा नहीं। और गौसे आदम ने फरमाया था कि सबसे आखिर में जिन्नातों का बादशाह आएगा, जिन्नातों का बादशाह आएगा, और वो तुझसे आकर के पूछेगा क्यों बुलाया, तो अपनी परेशानी को बयान कर देना, तेरा काम हो जाएगा। अब कहता है कि वही हुआ कि सबसे आखिर में जिन्नातों का बादशाह घोड़े पर सवार था, उसके साथ थोड़े अजिन्ना नहीं थे, बहुत बड़ी जमात थी। मेरे पास आता है और आकर के मुझसे पूछता है क्यों बुलाया है, क्या बात है। जैसे ही उसने कहा क्यों बुलाया है, क्या बात है, तो कहता है मैंने अपनी बात बता दी कि मेरी बच्ची मकान के छत पे थी और मकान के छत से अचानक गायब हो गई है, इतना कहा था। उसने कहा जिन्नातों से कौन है तुम में ऐसा कि जो इसकी बेटी को ले गया, और जानते हो ये किसका मुरीद है, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद है। वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुंह खोल के बोलो सुभान अल्लाह। और सुनो, मैं लफादी नहीं करता हूँ, मैं जो बातें बताता हूँ वो पढ़ के बताता हूँ और जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ। जितना बोलता हूँ बड़ी जिम्मेदारी, ये हशमतियों की पहचान है, क्योंकि ये गौस से पाक की महफिल है, बेशक। शहंशाह बगदाद का जिक्र है। अगर उनकी तरफ कोई गलत बात मंसूब करेगा तो आंखों से अंधा हो जाएगा, न दुनिया का रहेगा न आखिरत का रहेगा। और जो सही उनकी बातें हैं अगर वो बोलेगा तो दुनिया में भी खुश रहेगा, और कल हश्र के मैदान में शहंशाह बगदाद गौसे आजम के झंडे के नीचे उनकी बारगाह में रहकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम की बात करता तो मुझे खुद अपनी फिक्र होती है, मुझे खुद अपना डर होता है कि जहां वो जमाली हैं वहीं पे बड़े जलाली भी हैं। अब उसने कहा बोलो कौन है तुम में जो इसकी बच्ची को ले गया, तो सारे अजिन्ना बोले हम में कोई नहीं है कि जो ले गया। मगर थोड़ी देर के बाद ये बोलता है, जिन्नातों का सरदार बोलता है, ये बताओ तुम्हें जिसने भेजा है उसका नाम क्या है। कहा कि उसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। तो वो खुद बयान करता है जैसे ही नाम लिया तो जिन्नातों का बादशाह घोड़े से उतर आया, घोड़े से उतर आया और मेरे सामने दो जानू होकर के बैठ गया। मैं हैरत में पड़ गया कि ये क्या हो गया। मैंने नाम बताया, घोड़े की पुष्ट को छोड़ दिया है, मेरे कदमों में बैठ गया है। फिर देखा कि कुछ अजिन्ना है, जिन्नात को जंजीरों में जकड़े हुए और लड़की भी साथ में है, लेकर आ गए। पूछा, अजिन्ना के सरदार ने पूछा कि तू कहां था, इस लड़की को कहां से लेके आया। कहा कि मैं चीन में था। जोर से बोलो, कहां था, अरे मुंह खोल के बोल। चीन में था, और ये बच्ची भी चीन में थी, लेकिन मैं वहां से यहां तक आया। अब अजिन्ना के सरदार ने कहा कि तूने इस बच्ची को पकड़ तो लिया, मगर तुझे ये पता नहीं था कि ये बेटी किसकी है, ये बच्ची किसकी है। देखिए इसका बाप है जो हिसार में बैठा है, ये उसकी बच्ची है, और ये जो हिसार में बैठा है ये किसका गुलाम है, ये किसका चाहने वाला है, ये किसका नाम लेवा है, ये किससे मोहब्बत करने वाला है। तो सुन, ये शेख अब्दुल कादिर का गुलाम है। क्या बात है। ये शेख अब्दुल कादिर
का गुलाम है, बेशक। ये शेख अब्दुल कादिर का मुरीद है। तुझे डर नहीं लगा? तूने गौसे आदम के मुरीद की बच्ची को पकड़ लिया। उसने तलवार को निकाला और तलवार को निकाल कर उस जन्नात की गर्दन को उड़ा दिया और कहा कि तेरी यही सदा है। तूने मुझे गौसे आदम की बारगाह में जाने के लायक नहीं रखा। अब मैं कौन सा मुंह लेकर बगदाद के शहंशाह की बारगाह में जाऊंगा? और जब उसकी गर्दन को मारा है तो सारे अजिन्ना हैरत में थे कि बात तो इतनी थी और ना मालूम हम में इतने कैसे इतने कितने लोग हैं कि कितनी बच्चियों को पकड़ा, मगर आज तक किसी को यह सजा नहीं मिली। तो अजिन्ना ने कहा था इसको यह सजा क्यों दी गई? तो कहा था अजिन्ना के सरदार ने तुमने जिनकी बच्चियों को पकड़ा होगा वो और थे, तुमने इस बच्ची को पकड़ा है, इसका बाप गौसे आदम का गुलाम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आदम का शहदाई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो इंसानों ही के पीर नहीं, अब तो बात में समझ में आई कि नहीं कि वो जिन्नातों के भी पीर हैं। अरे बोलो, हैं कि नहीं? और ये बात मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करवा रहा हूं, खुद मेरे गौस फरमाते हैं कि मैं इंसानों का भी पीर हूं, मैं जिन्नातों का भी पीर हूं। बल्कि गौसे आदम का मकाम तो यह है कि दुनिया में जितने पीर हैं मेरा गौस सारे पीरों का पीर है। पीरों के पीर हैं वो, रोशन जमीर हैं वो, बगदाद के आका, सबके दस्तगीर हैं वो। मैं बहुत लंबी तकरीर मुझे नहीं ले जानी है, लेकिन मैंने अभी तक जितना बोला है, जो भी बात की है, सिर्फ गौसे आदम की बात की है। और एक बात सुन लो, इस मजमे में अगर किसी के दिल में ये बात हो कि क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो एक झटका गौसे आदम का वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सुन ले, मजमे में बैठा हुआ भी सुन ले, चाहे वो दुनवा का हो तो सुन ले, बिलनपुर का हो तो सुन ले, कहीं का भी हो तो सुन ले। जब गौसे आदम का जिक्र किया जाए तो ये नहीं देखा जाएगा कि जिक्र कौन कर रहा है, बल्कि ये देखा जाएगा कि जिक्र किसका हो रहा है, जिक्र किसका हो रहा है। और सुनो, गौसे आदम की अजमत तो ये है, गौसे आदम की शान तो ये है, गौसे आदम की रिफत तो ये है, गौसे आदम का मनसब तो ये है कि गौसे आदम शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, महबूबे सुबहानी, कुतुब रब्बानी, इंदीले नूरानी, शहबाज लामकानी जा रहे हैं, जंगल की वादी है। एक चोर ने देखा कि बड़ा कीमती लिबास पहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चश्मा देखा, लिबास देखा, तो उसकी नीयत डगमगा गई कि अगर कहीं ये हाथ आ गया और आ ही जाएगा, अकेले हैं, कोई साथी नहीं है, इनके मुरीदों की जमात इनके साथ नहीं है, जंगल है, जंगल की वादी है, जुब्बा पहने हुए हैं, मैं इसको पकड़ के आज खींच ही लूंगा। और जब खींच लूंगा तो बड़ी कीमत इसकी मिलेगी। वजह क्या थी कि गौसे आदम कभी कभी इतना अच्छा लिबास पहनते। बोलो सुभान अल्लाह। आज कोई मौलाना अगर अच्छा कपड़ा पहन के निकले तो कितनों के कलेजे फट जाते हैं। कहां से मारा है, कहां से मार के लाए हैं? लगता है कि मौलाना कहीं अंडरग्राउंड कुछ और काम कर रहे हैं। कपड़ों को देख के जल गया, मर गया। अरे तू मर रहा है, गौसे आदम ने पहले ही तुझे मार दिया, और तुझे नहीं, तेरे जैसे दहन वालों को नहीं, शहंशाहों का, जिनका ये दहन था कि हमसे अच्छा कपड़ा कोई नहीं पहन सकता, हमसे अच्छा लिबास कोई नहीं पहन सकता। लेकिन जब गौसे आदम लिबास पहन कर निकलते थे तो शहंशाहों की नजर जब गौसे आदम के लिबास पे जाती थी तो वो सर को झुका लेते थे, बेशक सर को झुका के कहते थे हमारे लिबास की कोई हैसियत नहीं है जैसा लिबास गौसे आदम का है। तो इस चोर को अब हुई अपनी लग गई, आज तो लग गई, पीछे पीछे चल रहा है, ऐसे इंतजार में है कि कोई पतला रास्ता हो जिसमें अब्दुल कादिर जिलानी जाए, और जैसे ही जाए मैं लिबास को पकड़ के खींच लूं और भाग जाऊंगा। गौसे आदम के दिल में उसकी बात गौसे आदम से छुपी नहीं थी। मेरे गौसे आदम ने फौरन अपना रुख बदला,
एक पतले रास्ते पर चले गए। अब पतले पे रास्ते पर जब पहुंचे तो इसने हाथ बढ़ा दिया और हाथ बढ़ा करके इसने गौसे आदम का दामन पकड़ लिया। और जैसे ही दामन पकड़ा, शहंशाह बगदाद, गौसे आदम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, इंदील नूरानी, शहबाज लामकानी, पीरे पीरा ने अपने हाथ उठाए। इसने दामन पकड़ा, गौसे आदम ने हाथ उठाए, कहा परवरदिगार अब इसने अब्दुल कादिर का दामन पकड़ ही लिया है, नियत इसकी कुछ भी हो, नियत इसकी कुछ भी हो, अब इसने अब्दुल कादिर का दामन पकड़ लिया है। मौला इसके हाथ से अब दामन तब छूटे जब ये अपने गुनाहों से तौबा कर ले और मचल के तौबा करे, आइंदा से फिर गुनाह ना करे। गौसे आदम के हाथ उठे थे, बाबे इजाबत से दुआए गौस टकराई है, मकबूलियत का जामा पहनती है और खुदाए कुद्दूस की रहमतें मचलती हैं। वो जो दामन थामे हुए था, फौरन उसने गौसे आदम के कदमों पर अपनी जबीने अकीदत को रखा, रोता हुआ बोला, ओ बगदाद के शहंशाह, पहले मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मुझे तौबा करवाइए। गौसे आदम ने कहा सच्ची तौबा करेगा? कहा हुजूर सच्ची ही तौबा करूंगा। कहा अब इससे पहले जो करता है वो अब तो न करेगा? कहा कि अब न करूंगा, बल्कि आपकी गुलामी में रहूंगा, आपके कदमों में रहूंगा। गौसे आदम को प्यार आ गया, गौसे आदम ने उसे अपने कलेजे से लगाया और जैसे ही कलेजे से लगाया था, खुदा की रहमतें झूम की कहती हैं, ऐ अब्दुल कादिर अब ये चोर भी नहीं है, और जब इसका सीना तुम्हारे सीने से लग गया है तो ये इसी वक्त से वली कामिल भी बन गया है। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते गौसे आजम, महफिले सरकारे गौसे आजम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुजफ्फर साहब क़िबला हशमती। नारे तकबीर। अब मेरे प्यारे मुझे बताओ नसीब अच्छा है कि नहीं? अरे है तो हाथ उठा के बोलो कि हमारा नसीब अच्छा है। और एक जुमला उलमा की मौजूदगी में बेमिसाल नाज़िम, सुभान अल्लाह, लाजवाब नाज़िम, इनकी मौजूदगी में जुमला बोल रहा हूं। अगर चोर चोरी की नीयत से अब्दुल कादिर का दामन थाम ले तो वली बन जाए, और जो आज के इस जलसे में अच्छी नीयत के साथ इस जलसे में शरीक हो जाए, इस जलसे में बैठ जाए, क्या वो जन्नती नहीं बनेगा? बोलो, इसमें भी कोई शक है? जिसको शक हो वो कतई मत बोले, और जिसको शक ना हो वो बोले सुभान अल्लाह। क्या मेरा गौस अपनी मजलिस में आने वालों को, अपनी कॉन्फ्रेंस को सजाने वालों को, उन पर नजरे करम डालकर उनको जन्नत अता नहीं कर सकता है? क्यों नहीं अता कर सकता है? बेटा किसका है गौस? लाल किसका है गौस? चहीता किसका है गौस? तो मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ये बेटा है उस नबी का जो नबी सारे नबियों का नबी है, जो सारे रसूलों का रसूल है, जिससे मोहब्बत करने वाला, उनकी औलाद से मोहब्बत करने वाला हमेशा ये पढ़ता रहे कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहाबी बोलो दूर, हाँ चाय लगता है कुछ मिल जाती है, वहाबी के साथ वाली वही नहीं बोलने देती। मैं साफ सुथरी बात कह रहा हूँ। मैंने कल अपने यहाँ कहा था, साहब बोले मौलाना तुम क्या गैर जानते हो, बोल देते हो। हमने कहा तुम्हें तकलीफ हुई तो इसलिए तुम भी वही हो। क्या बात है, तुम्हें तकलीफ हुई तुम भी वही हो। बोले मौलाना तुम्हारे कहने से क्या होगा? हमने कहा कोई मौलाना अपने पास से नहीं कहता है, मौलाना अगर कहता है तो कुरान से कहता है, नबी की हदीस से कहता है, आला हज़रत के फरमान को बताता है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने भी लिखा है कि एक आदमी था जो हज़रत अबू बकर और उमर को गाली देता था। क्या करता था? जोर से बोले, तौहीन करता था, मादल्ला कहिएगा। और जब मरने का वक्त आया तो लेट गया। जब लेटा
तो उसके घर वालों ने कलमा पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही तरीका वो सब पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे थे कि ये कलमा हमसे सुनकर पढ़ने लगे। तो ये सुन रहा था, अब कोशिश कर रहा था कि मैं भी पढ़ूं, मगर पढ़ ही नहीं पा रहा। आला हज़रत ने लिखा है, सुभान अल्लाह कहिए, अल मलफूज शरीफ मेरे पास मौजूद है, इतने मजमे में चैलेंज के साथ कहता हूं, क्या बात। जिसको इसमें शक हो वो आ जाए अलजामतुल हशमतिया में, जो डुलवा में मैंने मदरसा कायम किया है, आकर के दिखा दूंगा। अगर ऐसा न लिखा हो तो जो चाहो मुझे सजा दे दो, और अगर आला हज़रत ने लिखा है तो अगर आला हज़रत का नारा लगाते हो तो मान लो इसी में तुम्हारी भलाई है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं। अब वो कलमा पढ़ने की कोशिश बहुत कर रहा है, मगर पढ़ नहीं पा रहा है। तो उसके साथियों ने कहा, मेरे दोस्त ये आखिरी वक्त है, अगर इस वक्त कलमा न पढ़ पाए तो जहन्नम में चले जाओगे, बच नहीं सकते। उसने कहा, सुनो, मैं बड़ी ताकत लगा रहा हूँ, बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ूं, मगर पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। और मालूम है कि दो खड़े हैं, कहते हैं अब कलमा पढ़ेगा, अब चाहता है कलमा पढ़ के दुनिया से जाए। अबू बकर सिद्दीक के गुस्ताखों के पास बैठता था, उमर के गुस्ताखों के पास बैठता था। जोर से बोलो, कौन कह रहा है? अल्लामा इमाम अहमद रज़ा कह रहे हैं, नारा लगाना खोखला मत लगाओ, नारा लगाने से पहले मुज़फ्फर हशमती का ये पैगाम सुन लो, इसी का नाम जलसा है। ऐसे ही जलसे होने चाहिए। अगर अकीदे की इस्लाह नहीं होगी तो कौम तो तबाह हो जाएगी। मौलवियों को क्या पड़ी है, वो आए, उन्होंने तखरीर की, गए अपने घर, लेकिन मुझसे पूछो, मेरा दिल जलता है, मेरा सीना जलता है। इस इलाके से हमें मोहब्बत न होगी तो किसको होगी? हमारा इलाका जब खतरे में पड़ रहा है, कितने हमें हमारी उम्र में देखते देखते, मैं उन्हें पहले जानता था ये सुन्नी है, लेकिन वो वहाबियत का शिकार हो गए, इसलिए मुझे दुख है। आप सोचते मुज़फ्फर पागल हो गया है, जब देखो तब चीखने लगता है। मैं पागल नहीं हूं, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, बेशक मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। इसलिए कि अगर तुम दुनिया से इस हाल में गए कि तुम गौसे आदम के गुलाम थे, आला हज़रत के आशिक थे, ख्वाजा ख्वाजा से मोहब्बत करने वाले थे, तो सुनो सुनो, पहले तो ये रवायत सुन लो। कहा कि बैठता था किसके पास? अबू बकर के गुस्ताख के पास बैठता था, उमर के गुस्ताख के पास। अब ये चाहता है कि कलमा पढ़ के जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। अब आला हज़रत को जला लाया। आला हज़रत लिखते हैं, सुनो मेरे सुन्नी भाइयों, अगर अबू बकर उमर का गुस्ताख मरते वक्त कलमा नहीं पढ़ सकता तो रसूल के गुस्ताख का आलम क्या हो? क्या बात। इसलिए मेरे भाइयों, अहमद रज़ा तुमसे कल भी कहता था, आज भी कहता है, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले, और फिर जमाने को बता दे, सुन लो, जन्नत किसके लिए है? हमें जन्नत की धमकी देते हो कि तुम्हें अजमेर में जन्नत मिल जाएगी, तुम बगदाद का नाम लेते हो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, तो सुन, हमें मिलेगी। बोलो, अब बोलो, फक्र के साथ बोलो, हमें जन्नत मिलेगी। आप कहेंगे मुज़फ्फर हशमती दोनों तेरे लेके चलते हो, अभी कह रहे हो तो फंस जाओगे, आप कह रहे हो जन्नत मिलेगी। तो अपनी दम पे नहीं कहता हूं, बल्कि मेरे गौसे पाक ने खुद फरमाया कि अब्दुल कादिर जब तक के जन्नत में कदम नहीं रखेगा, एक एक अपने चाहने वाले को अपने सामने जन्नत में दाखिल नहीं करवा लेगा। जोर से बोलो, अपने सामने जब तक के जन्नत में कदम मैं नहीं रखूंगा, और जब मेरे सब चले जाएंगे, बोलो यार, जब मेरे सब चले जाएंगे तब हम जाएंगे। आज जब गौस की सिवात को पढ़ते हैं तो फिर मेरे मुस्तफा, मेरे आका, उनकी शान का क्या कहना? आला हज़रत कहते हैं, सफे मातम उठे खाली हो जिंदा टूटे जंजीरें, सफे मातम उठे खाली हो जिंदा टूटे जंजीरें, गुनाहगारों चलो गुनाहगार। आला हज़रत कह रहे, मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए बोलो सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। गुनाहगारों चलो, गुनाहगारों चलो, आका ने दर खोला है जन्नत का, और फरिश्ते रोकते हैं इसलिए औरों को जन्नत से कि लाई जाए पहले खुल्द में उम्मत मोहम्मद की। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं भी पसीना पसीना हो गया और मैं थक भी गया। मैं इतनी तेज बोलता नहीं, लेकिन ये गौसे पाक का जलवा है। क्या बात है। तो उन्होंने इतनी तेज मुझे बुलवा दिया। बस मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा। अगर आपको 5 मिनट भी तकलीफ हो तो 3 मिनट कर दो। नहीं है ना? सारा मरना बोले नहीं है। हाथ उठा के बोलो या गौसे आदम, या गौसे आज़म, और मोहब्बत से बोलो या गौसे आदम। जिंदाबाद। और सुनो सुनो, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आदम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आदम का, और हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म। सहारा। हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के, और मुसीबत टाल देना काम किसका? गौसे आदम का। और आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात सुन लो, इससे दिल में बसा के ले जाना। और इसको वहाबियों का मुल्ला, बहुत बड़ा इनका मुल्ला है, जिसका नाम अशरफ अली थानवी है। क्या है? जोर से बोलो। अशरफ अली, उसकी एक किताब है अल इफादातुल यौमिया, शायद इतनी जल्दी आप नाम तो याद नहीं कर पाएंगे। अल इफादातुल यौमिया, उसमें अशरफ अली ने लिखा है, उससे सवाल किया गया, मुरीद ने किया कि हुजूर सुन्नी मौलवी ये बयान करते हैं कि गौसे आदम का एक धोबी था। क्या था? और धोबी का काम बता दो जल्दी से, क्या होता है? भाई बहुत होशियार आदमी हो, कपड़े धोना। और वो बयान करते हैं कि जब वो मर गया तो उसकी कब्र में फरिश्ते आ गए सवाल करने, और उन्होंने सवाल किया मन रब का, तेरा रब कौन है? तो बोला मैं इतना जानता हूं, मैं अब्दुल कादिर गौसे आदम का धोबी हूं। अब सुभान अल्लाह करो। हमारे तो उलमा ने लिखा है, अशरफ अली थानवी की किताब, नोट करो हवाला, लिख लो नौजवानों। और जब कोई कहे ऐसा नहीं तो मेरे पास ले आना, मेरे पास वो किताब भी मौजूद है। अशरफ अली थानवी कहता है, फिर क्या कहना चाहते हो? कहा फिर वो ये कहते हैं कि वो सवाल करने आए तो उसने कहा कि मैं इतना ही जानता हूं, अब्दुल कादिर का धोबी उनके कपड़े धोता था, उनका लिबास धोता था। वो सवाल करते हैं, वो यही कहता है, हर सवाल के जवाब में यही कहता है। कहते फिर क्या कहते हैं? कहा फिर ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म दिया गया, ऐ फरिश्तों क्यों बार बार उससे सवाल कर रहे हो? अरे जो अब्दुल कादिर का वफादार है वही तो कादिर का वफादार है। वाह वाह। अब्दुल कादिर का नाम लेता है वही सच्चा नाम तो कादिर का लेता है। अब वो कह रहा है उसे छोड़ दो, जब वो गौस का है तो मैं उसका हूं, वो मेरा है। तो अशरफ अली थानवी लिखता है, लोगों बिल्कुल बात ठीक है। अब तुम कब कहोगे मेरे जाने के बाद सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। उससे कह दो सुभान अल्लाह। क्या कहा? कि बिल्कुल ठीक है। क्या कहा बोलो? किसने कहा? अशरफ अली पैदा हुआ थाने में, मर गया पाखाने में। क्या कहता है? बिल्कुल ठीक कहा। क्या कहता है? बिल्कुल ठीक कहा। मेरा गौस वो है कि जिसकी अजमतों को वो भी मानता है जो मेरे नबी की तौहीन करता है, सहाबा की तौहीन करता है। मुझे कहने दिया जाए, उसने तो मजबूर होके कहा है, हमारे आला हजरत ने मशहूर होके कहा है, और ये कहा है सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। कि उस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे, क्या बात है। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, और हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। क्या बात। और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। मैंने आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और
सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? बोलो बोलो। सच्चों के साथ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रब का कुरान कह रहा है, सच्चों के साथ हो जाओ। अब गौसे आदम की सच्चाई में भी किसी को शक है? वो तो ऐसे सकते हैं कि मैंने अपने बचपन में पढ़ा था हिंदी की किताब में, सच्चा बालक, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सच्चा बालक। जिस अब्दुल कादिर की सच्चाई ने डाकुओं को तौबा करने पे मजबूर कर दिया था, वो मेरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। इसलिए अल्लाह का एहसान है, उसका करम है कि बिलंदपुर के नौजवानों से वो हर साल अपने अब्दुल कादिर की महफिल सजवा लेते हैं। अल्लाह ताला कमेटी वालों को सलामत रखे, इन्हें शाद आबाद रखे, आप सबको शाद आबाद रखे। मैंने जो भी बयान किया, मेरे बोलने में कसदन सहवन शरन मानन कोई गलती हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह।